नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, काफ़ी मित्रों ने हमसे कहा कि शिवपाल सिंह यादव जी की कुंडली का आप एक बार विवेचन करिए। शिवपाल सिंह यादव जी का भविष्य क्या होगा उसके बारे में ज़रा आप बताइए। तो मित्रों, यहाँ पे मेरा प्रयास है, काफ़ी दिन हमने इस चीज़ में समय दिया, काफ़ी समय देने के बाद जो निष्कर्ष निकाला वो हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। मित्रों, शिवपाल सिंह यादव का आप लोगों को सबको पता है कि समय जो है 2016-17 से बड़ा गड़बड़ मामला चल रहा है, कहीं इधर उधर सब मामला चल रहा है। आज भी आप लोग देख रहे होंगे, इस समय भी उनका जो मामला है थोड़ा सा दिक्कत वाला चल रहा है। और वो जो है अपनी ज़मीन एक्चुअली में तलाश कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और बार बार खुद से कभी करते हैं पार्टी के लिए, कभी वापस से सपा में जाने का प्रयास करते हैं। तो मतलब इस तरीके का उनका मामला चल रहा है। अभी वो रथ यात्रा भी एक लेके चल रहे हैं, उसका देखिए क्या होता है। लेकिन ज्योतिष आधार पे जब उनका आकलन करना शुरू किए थे, उसके बाद जो है मित्रों, शिवपाल सिंह यादव का जो आने वाला समय है वो काफ़ी अच्छा है। इसमें यहाँ पे एक विशेष बात है ध्यान देने वाली कि स्वास्थ्य संबंधी उनका कुछ मामला गड़बड़ हो सकता है, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। अगर स्वास्थ्य संबंधी मामला, स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें हैं उनकी ज़्यादा नहीं आती हैं, तो शिवपाल सिंह यादव का आने वाला जो समय है वो काफ़ी अच्छा है। इस समय जो अभी उनका वर्तमान में चल रहा है, तो ये समय उनको अनिर्णय की स्थिति में खड़ा कर दिया है। बार बार वो जो हैं रास्ते तलाश रहे हैं, बार बार रास्ते उनके गुम हो जाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को देखकर बिल्कुल भी आप लोग ये निष्कर्ष न निकालिएगा कि शिवपाल सिंह यादव राजनीति से, उत्तर प्रदेश की या भारत की राजनीति से किसी तरीके से बाहर जाने वाले हैं। शिवपाल सिंह यादव 2022 वाला जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, उसमें और चुनाव के बाद भी मित्रों काफ़ी अच्छी स्थिति में आएंगे। शिवपाल सिंह यादव की समस्याओं को अगर हम लोग देखें तो उसके लिए ज्योतिषीय रास्ता जो रहेगा वो सबसे अच्छा रहेगा। इस तरह के जो जातक होते हैं, जिस तरह के शिवपाल सिंह जी हैं, ये लोग जो होते हैं वो कोर्ट कचहरी में, न्याय वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे काफ़ी सक्सेस होते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं वो नौकरियों में काफ़ी सक्सेस होते हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं, काफ़ी ऊंचाई पे जाते हैं, अच्छा पद प्राप्त करते हैं। खास करके जब इस तरह के लोग प्राइवेट कंपनियों में होते हैं तो वहाँ तो बहुत ही अच्छी जगह पाते हैं, अच्छी ऊंचाई पे जाते हैं। इस तरह के लोग मार्केटिंग में बड़ा अच्छा काम करते हैं, चीज़ों को स्थापित करने में बड़ा अच्छा काम करते हैं। ये जो इस तरह के जो जातक होते हैं ज्योतिषीय हिसाब से। अब आप लोगों का यहाँ पे प्रश्न होगा, क्योंकि आप लोग ज्योतिष पे तुरंत प्रश्न खड़ा करते हैं कि जब ये लोग इतने ज़्यादा इस तरह के अच्छे जातक होते हैं, मार्केटिंग कर लेते हैं, न्याय विभाग में अच्छा काम करते हैं, कोर्ट कचहरी का काम अच्छा करते हैं, नौकरियों में अच्छा काम करते हैं, काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं अपने मेहनत से, श्रम से, और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है इन लोगों के अंदर सामंजस्य की होती है। क्यों कोर्ट कचहरी में सक्सेस होते हैं कि इन लोगों को दो पार्टियां अगर को समझाना है तो ये बड़ा अच्छा समझा लेते हैं। एडजस्टमेंट कराना, कंप्रोमाइज़ कराना, लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, लोगों को बात जो है कन्विंस करवा देना, बात समझ लीजिएगा, बात जो है लोगों को कन्विंस करवा देना, लोगों को किसी चीज़ के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझा देना और लोग इनकी बात मान लें, ये सारा इस तरह का जो गुण होता है उनको बाई बर्थ होता है। तो जब आपका अब ये प्रश्न होगा कि जब इतने गुण होते हैं या इतनी वो चीज़ें होती हैं, तो फिर इस तरह के जो लोग होते हैं, या जैसे अभी शिवपाल सिंह जी के बारे में समस्या है, तो क्यों नहीं 5 साल या 6 साल में इन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया या अपनी पार्टी को स्थापित कर लिया। तो अब उनका इस तरह के लोगों की मेन समस्या भी अब आप समझ लीजिए।
इस तरह के जो जातक होते हैं ठीक कानून में, न्याय में, व्यवस्था में बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ पे जो है न्याय के क्षेत्र में या कोर्ट कचहरी में बड़ा अच्छा काम करते हैं। लेकिन कोर्ट कचहरी में भी ये नौकरी अच्छी कर सकते हैं, बात आप समझिएगा। बिजनेस में, व्यवसाय जब होता है, जो नौकरी करते हैं उसमें मार्केटिंग तो अच्छी करेंगे, लेकिन किसी कंपनी के लिए मार्केटिंग करनी होती है तब ये अच्छी करते हैं। किसी प्रोडक्ट को बेचना होता है तो ये लोग अच्छे से बेच लेते हैं, लेकिन जब अपनी मार्केटिंग करनी होती है, जैसे कि इस तरह के लोग जब अपनी कंपनी शुरू करते हैं तो फिर जो है ये लोग उतना सफल नहीं होते। उसका समाधान क्या है, उसका कारण क्या है, जो वो भी ज्योतिष बताता है। ज्योतिष क्या कहता है कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो लोग किसी न किसी की बात को मानते हैं। उनको गाइड करने वाला कोई आदमी होना चाहिए। गाइड भी यहाँ पे नहीं, आप गाइड को भी मत पूरी तौर पे समझिए कि गाइड ही करने वाला, कि वो क्या करना है, उनको उनके मन में पता है उनको क्या करना है, क्या आगे का प्रोग्राम होगा, लेकिन वो अपने संतुष्टि के लिए एक आदमी चाहते हैं उससे वेरीफाई कराना, और वो आदमी जो होता है उनको एज ए गाइड या एज ए सीनियर या एज ए, आप समझ लीजिए कि वो सुपरवाइज़र की तरह इनसे जब काम कराता है तब ये लोग सक्सेस होते हैं। तो वही जो चीज़ हुई शिवपाल जी के साथ भी हुई कि जब तक वो मुलायम सिंह जी के साथ थे तो मुलायम सिंह जी उनको बताते थे कि हाँ इसको ऐसे कर, या वो जो भी उनको करना होता था वो मुलायम सिंह जी से डिस्कस कर लेते थे। बहुत सारे इस तरह के जातक होते हैं जो सफल होते हैं दुनिया में, बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो अपनी माँ के ऊपर डिपेंड होते हैं, कि माँ जो होती है उनको वो, जबकि माँ सामाजिक क्षेत्र में या बाहर के सामाजिक परिवेश को नहीं जानती है, व्यावसायिक परिवेश को नहीं समझती है, लेकिन वो फिर भी इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपनी माँ से डिस्कस करते हैं कि हाँ आज ये हमने किया, अच्छा तो वो बताएगी कि हाँ भाई ठीक है, तुम उसको अच्छा ऐसे कर सकते हो, अच्छा उनसे ऐसे बात कर लेना, अच्छा उनको ये कर, अच्छा अब तुम्हारा अगला कदम ये होगा क्या, तो वो फिर संतुष्ट हो जाते हैं। फिर अगले दिन निकलते हैं तो फिर पूरी ताकत से जो है वहाँ पे काम करने लगते हैं। बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं, वो अपनी पत्नी के साथ इस तरह का रवैया रखते हैं कि पत्नी से सारी चीज़ों को डिस्कस करना, उससे बात करना, उसकी राय लेना, और फिर उस राय के आधार पे जो है, जबकि पत्नी को कुछ नहीं मालूम मान लीजिए, लेकिन एक तरीके से पत्नी जो होती है इनकी, वो क्या कौन होती है, वो उनकी ही बात को कहना, उनकी ही बात, वो उस पत्नी को एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, अपनी माँ को एज ए ऑब्जेक्ट कभी कभी यूज़ करते हैं। तो इस तरह के लोग बेसिकली अगर आप देखिए तो एक सहारा ढूंढते रहते हैं, एक वो शोल्डर ढूंढते रहते हैं। ऐसा नहीं कि कमज़ोर होते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ठीक है हम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हाँ अच्छा तब ठीक है। बहुत सारे लोग अपने फादर के ऊपर इस तरह से डिपेंड रहते हैं कि वो अब उस फादर का सब्जेक्ट भी नहीं है, वो फील्ड भी नहीं है, लेकिन आएंगे घर पे, उससे डिस्कस करेंगे, हाँ हाँ तो उसने बताया कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जा सकता है क्या, हाँ हाँ पापा बिल्कुल किया जा सकता है, हाँ हाँ, फिर वो अपना अगले दिन उसको। तो बेसिकली इस तरह के जो लोग होते हैं वो किसी न किसी को एक अपना सहारा ढूंढते रहते हैं कि जिसके ऊपर वो ब्लाइंडली फेथ कर सके और जिसके ऊपर शोल्डर पे पूरा रख के वो अपना बंदूक चला सके। तो सबसे बड़ी जो इस समय मेरी ख्याल से, हो सकता है कि हमारी पूरी बातें गलत हो, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जो हमें लगता है शिवपाल सिंह यादव को जो आज की डेट में दिक्कत है या जो उनके सफलता उनको नहीं मिल रही है, उसका एक कारण ये नहीं है कि वो सपा से हट गए हैं, उसका ये कारण नहीं है कि वो उनके अंदर सामर्थ्य नहीं। इस तरह के लोग एक सुई को भी
एक सुई की नोक के बराबर भी अगर कोई चीज़ है तो उसको डेवलप करके ये पहाड़ बना सकते हैं, इतनी इनके अंदर सामर्थ्य होती है और इतना इन लोगों के अंदर स्टेमिना होता है। लेकिन प्रॉब्लम इनकी क्या है, इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी समस्या क्या होती है, और मेरे ख्याल से, फिर हम आपसे कह रहे हैं हो सकता है हम गलत हों, लेकिन ज्योतिषीय आधार पे हम अगर पूरा एनालाइज करेंगे तो आज शिवपाल सिंह को समाजवादी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, शिवपाल सिंह यादव को बीजेपी की आवश्यकता नहीं है, शिवपाल सिंह यादव को कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है, शिवपाल सिंह यादव को किसी भी पार्टी की आवश्यकता नहीं। शिवपाल सिंह यादव को आज आवश्यकता है तो मुलायम सिंह की आवश्यकता है, अमर सिंह की आवश्यकता है। वह व्यक्ति जहां इनको मिल गया, फिर शिवपाल सिंह यादव उत्तर प्रदेश में यादवों के सबसे बड़े नेता बन के उभर जाएंगे ज्योतिषीय आधार पे। तो यहाँ पे इनको जो आज की डेट में आवश्यकता है, इनको ज़रूरत है, ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये ज्योतिषीय आधार पे हम आपको बता रहे हैं, बाकी लोग सब दुनिया में प्रैक्टिकल होते हैं। तो ज्योतिषीय आधार पे उनको जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है मुलायम सिंह यादव की, और मुलायम सिंह यादव उनको मिल भी अगर रहे हैं आज की डेट में एज ए ब्रदर, या मुलायम सिंह यादव जी उनको अगर बुला भी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो अखिलेश यादव के कहीं ना कहीं उनको अखिलेश यादव को भी उसमें एडजस्टमेंट करना है। तो इसलिए सारा जो है इनका शिवपाल जी का मामला गड़बड़ है। तो इनको जहाँ कोई दूसरा मिल गया मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत परिपक्व आदमी या बहुत इस्टेब्लिश्ड आदमी मिले, बिल्कुल नहीं। मुलायम सिंह यादव दूसरा मिलने का मतलब ये है कि हो सकता है कि इनकी पत्नी ही इतनी, अगर एक कह सकते हैं सारी दुनिया में हर व्यक्ति की पत्नियां जो रहती हैं सब पति के साथ रहती हैं, लेकिन इनको एज ए गार्जियन, एज ए मतलब ये किसी को कोई ऐसा इनको चाहिए जिसके ऊपर ये डिपेंड हो सके बस। और वो व्यक्ति जहाँ मिल गया, फिर इनको समाजवादी पार्टी की भी आवश्यकता नहीं है, इनको मुलायम सिंह जी की भी नहीं आवश्यकता पड़ेगी, अखिलेश यादव की तो बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी, और निश्चित रूप से ये बन के उभरेंगे 2022 में बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे। अब हम लोग दूसरी इनकी बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए क्या होगा, कि अगर मान लीजिए नहीं मिला, इस तरह का कुछ मामला इनका नहीं बना, तब क्या होगा। लेकिन अगर इनका इस तरह का कुछ मामला नहीं भी बनता है, कोई इस तरह का व्यक्ति इनको नहीं मिलता है जिसके ऊपर कि ये डिपेंडेंट हो जाएं, मतलब जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ये भरोसा करें, तो भी 2022 जो आने वाला है उसमें शिवपाल सिंह यादव आज की स्थिति में के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में रहेंगे। और यहाँ पे एक बात और आपको मित्रों बता दें, इस तरह के जो लोग होते हैं, जिस भी संस्था या जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था को के लोगों को, उस संस्था के जो मेन लोग होते हैं, उन लोगों का मन भी जीत लेते हैं कि उस जो कंपनी रहेगी, वो कंपनी का मालिक एक तरफ है, लेकिन जो कंपनी के बाकी एम्प्लॉय रहेंगे, जो बाकी लोग रहेंगे, उनसे इस व्यक्ति का जो संबंध होगा बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत मधुर हो जाता है। और इस वजह से हम आपको बता दें कि जो समाजवादी पार्टी में इनके जाने की भी समस्या है, क्योंकि हम लोग बाहर ही हैं, वो मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव दोनों लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर ये समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं तो फिर निसंदेह सारे लोग जो हैं फिर एक बार इनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर वो सामर्थ्य होती है, वो आकर्षण होता है, वह इनके अंदर बुद्धिमत्ता होती है। तो वहाँ पे भी यही डर है। लेकिन बाकी जो ज़मीनी तौर पे क्या होता है क्या नहीं होता है, उसका कोई अगर आप विश्लेषण हम लोग ना भी करें अभी,
शिवपाल सिंह यादव आने वाले 2022 में, फिर से हम आपको बता रहे हैं, 2022 में निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत राजनेता के तौर मतलब लाभ की स्थिति में होंगे और निश्चित रूप से काफ़ी लाभ की स्थिति में होंगे। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि शिवपाल सिंह अभी कब तक उनकी स्थिति जो है थोड़ी सी वो रहेगी। शिवपाल सिंह यादव की जो स्थिति है वह मेरे हिसाब से शिवपाल सिंह यादव को कोई भी डिसीजन जो लेना चाहिए वो कम से कम 25 नवंबर के बाद लेना चाहिए। चाहे वो कुछ भी डिसीजन लेना चाहते हैं, सपा में वापस जाना चाहते हैं या बीजेपी में जाना चाहते हैं, कांग्रेस में जाना, जिसके साथ जो भी करना चाहते हैं, मेरी उनको सलाह ये होगी कि कम से कम 25 नवंबर तक का जो समय है तब तक जो शिवपाल सिंह यादव को रुक जाना चाहिए और 90% ये मान के चलिए कि वो रुक भी जाएंगे। जो भी निर्णय करना है शिवपाल सिंह यादव को 25 नवंबर के बाद ही करना चाहिए। 25 नवंबर के पहले वो अगर कोई निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से वो और उनको तकलीफ ही देगा, नुकसान करेगा। तो 25 नवंबर के बाद अगर वो कोई निर्णय लेते हैं, कोई अपनी प्लानिंग करते हैं, अभी उनको रिलैक्स रहना चाहिए। अभी कुछ दिन तक उनको जो कुछ भी है सब समय पे छोड़ देना चाहिए और 25 नवंबर के बाद उनको मंथन करना चाहिए और निश्चित रूप से यह मान के चलिए कि वो जो हम लोगों के यहाँ किताबों में है हनुमान जी के बारे में कि उनको अपना वो नहीं याद आ रहा था बल, तो उनको उनका बल याद दिलाएगा भी तुम इतने सामर्थ्यवान हो। इसी तरीके से शिवपाल जी का जो बल है उनको अभी 25 नवंबर तक उसकी वो भनक नहीं लगेगी कि हम क्या कर सकते हैं। 25 नवंबर के बाद अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं या कोई उनको ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उनको उनका बल याद दिला दे, और निश्चित रूप से ये भी समझ लीजिए कि मिलेगा कोई ना कोई, तो शिवपाल सिंह यादव को निश्चित रूप से 2022 का जो चुनाव आने वाला है उसमें आज की जो स्थितियां हैं, बहुत सारे नेता तरह तरह के दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन 2022 का जो वर्ष रहेगा निश्चित रूप से शिवपाल सिंह के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला होगा। और बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव सत्ता के भी करीब हो जाए। बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि शिवपाल सिंह यादव सत्ता के भी कहीं ना कहीं करीब हो जाएं या किसी प्रकार से इस तरह की उनकी कुछ व्यवस्था वो उनकी हो जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं उनको सत्ता से भी लाभ जो है वो मिलना शुरू हो जाए या मिल जाए। तो मित्रों 2022 का जो समय है, जो 2022 आने वाला है, शिवपाल सिंह यादव को आप लोग एक नए शिवपाल सिंह यादव के रूप में देखेंगे। और निश्चित रूप से वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज्योतिष में, लेकिन वीडियो बढ़ता ही चला जाता है, तो इसलिए आपको एक मोटे मोटे तौर पे हम आज ये बता के जा रहे हैं कि 2022 का समय होगा उसमें शिवपाल सिंह यादव एक नए शिवपाल सिंह यादव होंगे और ऐसा शिवपाल सिंह यादव होंगे, अगर कुछ चीज़ें वो कर ले जाते हैं तो हो सकता है शिवपाल सिंह यादव यादवों के सबसे बड़े नेता बन जाएं। ये आपको अतिशयोक्ति लगेगी, आपको आज के समय में ये लगेगा कि इस तरह की बातें जो हैं बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुद्दा फिर वही आ जाता है कि इस तरह के जो जातक होते हैं उनको वही है कि जब तक आप बल नहीं याद दिलाएंगे और फिर वो लगेंगे नहीं, और एक बार अगर लग गए तो फिर तो हो गया काम। तो मुद्दे की बात यही है कि अगर उनको बल याद नहीं किसी ने दिलाया या उनका नहीं भी कुछ इस तरह का हुआ, लेकिन आज की जो स्थिति है उससे 2022 में शिवपाल सिंह जो हैं काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगे। और निश्चित रूप से जो लगता है कि चाहे किसी भी रूप में वो सत्ता से या सत्ता के करीब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके उनको 2022 में सत्ता का सुख मिलना है, कहीं ना कहीं से कहीं ना कुछ करके सत्ता का लाभ उनको अवश्य मिलना है। ये ज्योतिषीय आधार पे मेरी जो व्यक्तिगत
गणना है वो ये कहती है कि शिवपाल सिंह यादव के लिए जो 2022 है वो निश्चित रूप से अच्छा समय होगा मित्रों। तो मित्रों इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना, पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।